अच्छा बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। हमें क्या करना है? कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी पे डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी पे डिस्कस करने का क्या मतलब है कि इसके पूरे डोमेन के पे हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ये कंटिन्यूस है, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। अब तुम, मैंने 11th क्लास से ही तुम साइन, कोसाइन, इन सब का ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये सब जानते हो। साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ अपने दिमाग में थोड़ा सोचो, दिमाग में ग्राफ बनाओ। सोचो कहीं भी तुम्हें दिख रहा है साइन एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस किसी भी रियल नंबर पे? ऐसा तो है ही नहीं। साइन एक्स फंक्शन क्या हमारा पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है ना साइन एक्स फंक्शन। अब उसके बाद फिर कोसाइन फंक्शन देख लो, वो भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। कोसेकेंट देखोगे तो ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ में कोसेकेंट में तुम्हें जंप दिखेगा, बट फिर भी कोसेकेंट एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है। जंप किस पॉइंट पे दिखेगा? जिस पॉइंट पर कोसेकेंट एक्स फंक्शन, जो पॉइंट कोसेकेंट एक्स फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, उस पॉइंट पे ग्राफ तुम्हें डिसकंटिन्यूस दिखेगा। ठीक है, तो डोमेन, अगर कोई भी पॉइंट कोसेकेंट एक्स फंक्शन के डोमेन में है तो उस पे ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ये सब क्या है, इसको मैं थोड़ा ऐसे डिटेल से समझाता हूँ। देखो, इसमें कोसाइन नहीं बोला है बट फिर भी हम लोग, अच्छा साइन फंक्शन नहीं बोला है बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं? साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो इधर चीज़ों को ना ध्यान से, 88 88 चीज़ों को ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग साइन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। और ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। इसका क्या मतलब है कि साइन एक्स फंक्शन जो है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। साइन एक्स फंक्शन का कर्व क्या होता है ये तो जानते हो बचपन से। साइन एक्स फंक्शन का कर्व ऐसे ही तो चलता है। ये इधर कहाँ तक जाएगा? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इधर तक कहाँ तक जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे जाएगा साइन एक्स फंक्शन का। ये हमारा होता है पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई/2, पाई/2 पाई/2 ऐड करते जाओ, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हमारा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन का कर्व है। अब तुम कर्व देख के बताओ, कहीं भी ये फंक्शन तुम्हें डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है? कहीं भी किसी भी रियल नंबर पे देखो, ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे कहाँ तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ऐसे कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। कहीं भी हमारा फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये तो कर्व देख के पता चल गया, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि कर्व बना देंगे और लिख देंगे कि क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसे हमें एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके कई सारे मेथड हैं। फिर पहले मैं कुछ लिख देता हूँ जो मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ, बट फिर भी चलो एक बार और लिख देता हूँ। जैसे अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए ना एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पे, तो हम क्या करते हैं? फंक्शन का अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, एक्स इज टेंडिंग अल्फा माइनस एफ एक्स चाहिए, तो उसको हम क्या लिखते हैं? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच। ये हमारा क्या होता है? वेर एच इज ग्रेटर देन 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे। अगर हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पे, तो हम क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। ये फंक्शन का क्या होता है? वेर एच इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, किस पर? अल्फा पे। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालना चाहते हैं, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स। अगर हमें पता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है और हम डायरेक्ट अगर लिमिट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। इससे हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शन का डायरेक्ट लिमिट मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं लग रहा है ना कि फंक्शन अल्फा पे के लेफ्ट पर कुछ और है, राइट पर कुछ और है, तब तो इस दो को यूज करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल लो। बट हमें पता है कि अल्फा के इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड पे और अल्फा के इमीडिएट राइट नेबरहुड पे फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एक ही फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिमिट यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले तो ये समझना है,
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये हमारा फंक्शन का डायरेक्ट लिमिट है। अगर इसमें हमने h को पॉजिटिव माना तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, h को नेगेटिव माना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। मतलब h को पॉजिटिव माना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, और h को नेगेटिव माना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पहले तो ये समझ जाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, इस साइन एक्स फंक्शन को एवरीवेयर कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देख लो ध्यान से। इसको हमने क्या किया कि मान लो कि हमने ऐसे लिया लेट, चलो इसको तीनों 2-3 मेथड से करके दिखाता हूं। चलो मेथड 1 ले लिया, मेथड 1 ले लिया। हमने बोला कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि चलो इससे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट अलग निकालता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स, ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या है, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। डोमेन क्या है इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, इसका मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस एच। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एच। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या करें, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, चाहो तो अलग अलग कर लो या चाहो तो यहीं पर लिमिट निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, साइन अल्फा, ये तो स्टेप बढ़ाने वाली बात हो गई, माइनस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, चाहो तो ऐसे अलग अलग निकाल लो, इंटू साइन एच। अब देखो h का वैल्यू यहाँ जीरो डालोगे तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन अल्फा। h यहाँ जीरो डालोगे तो साइन जीरो क्या होता है 0, तो ये पूरा लिमिट गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया फंक्शन का, ठीक है, किस पर, अल्फा पे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अल्फा पे, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अल्फा पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा पे फंक्शन जो साइन एक्स है ना उसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब चाहो तो इसको करो, इस पे अलग लिमिट लगा लो, इस पे अलग लिमिट लगा लो, चाहो तो डायरेक्ट ही निकाल लो। h को जीरो यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, cos जीरो 1, यहाँ h को जीरो डालोगे तो साइन जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट लिमिट क्या आ गया, साइन अल्फा। और f ऑफ अल्फा का निकालोगे तो वो भी हो जाएगा साइन अल्फा। तो हमें क्या मिला, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स, सॉरी, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फा पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट अल्फा पे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई हुआ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है ना अल्फा पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन हमारा क्या हो गया कि पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। फिर हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोले हेंस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स जो हमारा क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे ही प्रूफ करते हैं, मोस्ट ऑफ द गाइड में ऐसे ही गिवन होता है। अलग से वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अलग से वो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल करेंगे, फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ये सब करेंगे और दिखा देंगे कंटिन्यूस। बट इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम क्या करो, मेथड 2 में मान लो कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, डायरेक्ट लिमिट निकालो इसका, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स। अब नो लेफ्ट हैंड लिमिट, नो राइट हैंड लिमिट, हमने क्या कर दिया, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच कर दिया। ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ऑफ अल्फा प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी साइन एच। ठीक है, एच को जीरो करेंगे तो यहाँ एच को जीरो करेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, यहाँ एच को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, साइन अल्फा मिल गया, और यही साइन अल्फा तो एफ ऑफ अल्फा हो गया। तो एक ही लाइन में प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। This implies that function is continuous at x is equal to alpha. This implies that function is continuous for all real number. Implies sin x is everywhere continuous. 89 हो गया। उसके बाद आ जाओ बच्चों 90 पे। इससे हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा पे क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या बोल रहा है कि इंप्लाई क्या करेगा, साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स क्या हो गया हमारा, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब बात। ये तो हो गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 में क्या कर सकते हैं, यही हो गया, रहने दो, ग्राफ बना के लिख सकते हो बहुत कि इट इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो साइन एक्स हमारा क्या हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड में बोल रहा है कोसाइन, ये तो क्वेश्चन में तो था नहीं, क्वेश्चन में तो प्रूफ नहीं करना था ना साइन एक्स को, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में कर दिया। अब कोसाइन फंक्शन बोल रहा है क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ये तो क्लियर है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी तुम जानते हो, बचपन से देख रहे हो इस फंक्शन का ग्राफ, ऐसे ही तो होता है कर्व। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3π/2 एंड सो ऑन। ऐसे करके ये क्या होता जाएगा, कर्व बढ़ता जाएगा, दिस इज -2π। यहाँ पे क्या होता है 1, ये क्या होता है एक्स पे -1। 1 बोलने का मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,-1। अब यहाँ देखो, ग्राफ देख के तुम ही बताओ, फंक्शन कहीं से भी तुम्हें डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, इधर से जाएगा ऑल रियल नंबर, ये कहाँ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ से कहाँ जाएगा निगेटिव इन्फिनिटी, कहीं भी तुम्हें दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं अब मेथड नंबर 2 से प्रूफ कर रहा हूँ, इस मेथड से, ये मेथड नंबर 2 है, इससे प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम अगर चाहते हो, सॉरी, मेथड नंबर 1 से भी प्रूफ कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाल लो, राइट हैंड लिमिट अलग से निकाल लो, फंक्शन का वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर दिखाओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन के वैल्यू के ऑल्सो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट मतलब उस अल्फा पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ऐसे कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में तो करके दिखा दिया ना, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैं मेथड नंबर 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने क्या बोला इस पे कि मान लिया हमने कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स
इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो f ऑफ एल्फा प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस h। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एच माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एच, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब h को अगर जीरो करेंगे, यहाँ पे जीरो डालो तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे h को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन, तो ये वन हो जाएगा, क्या इसका लिमिट आएगा, कॉस एल्फा। और यही कॉस एल्फा क्या हमारा एफ ऑफ एल्फा है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा, एफ एक्स किसके इक्वल मिला, एफ ऑफ एल्फा के इक्वल मिला। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to alpha. This implies that function is continuous for all x belongs to R. Hence, y is equals to fx is equals to sin cos x is everywhere continuous. Everywhere क्यों बोला, कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर क्यों बोला, बिकॉज cos x फंक्शन का जो डोमेन है ना वो ऑल रियल नंबर है और पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, cos x इज एन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब थर्ड में आ जाते हैं tan x फंक्शन में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, इसको याद रखो। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। थर्ड में क्या है, y इज इक्वल्स टू tan x, इसको हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, जिस x पर cos x जीरो हो जाएगा उस x को हम क्या करेंगे, पूरे रियल नंबर से हटा देंगे। जिस x पर ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डेट इज cos x फंक्शन जीरो होगा उस x को हम हटा देंगे पूरे रियल नंबर से, तो tan x फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। तो इस tan x फंक्शन का डोमेन पहले लिखते हैं, क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस x को हटाएंगे जिस x पर cos x जीरो हो जाए। तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, cos x किस पर जीरो होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे, तो हम क्या करेंगे 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेर n बिलोंग्स टू z। ये तो cos x फंक्शन का डोमेन आ गया पूरे रियल नंबर, सॉरी tan x फंक्शन का डोमेन आ गया पूरे रियल नंबर से, हमने उस x को हटा दिया जिस पर हमारा cos जीरो हो रहा था। ठीक है, अब एक तो रास्ता क्या है कि इसको तुम कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ कर सकते हो, इस डोमेन पर देखो, इस डोमेन पर sin x भी कंटिन्यूअस है, इस डोमेन पर cos x भी कंटिन्यूअस है। sin x फंक्शन का तो डोमेन होता है ना ऑल रियल नंबर, sin x तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो sin x r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूअस है। cos x भी तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो cos x r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूअस है। एंड अगेन वी नो डैट कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि sin x इज कंटिन्यूअस, इसको हमने डोमेन को मान लो कि d1 बोल दिया। ठीक है, तो sin x इज कंटिन्यूअस ऑन d1, cos x इज कंटिन्यूअस ऑन d1 एंड वी नो डैट कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और tan x क्या है, कोशिएंट ऑफ sin x है अपॉन cos x, हेंस tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक तो तुम इस लाइन पे लिख दोगे तो एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। समझ में आ रही बात, अगर तुमने ये लाइन लिख दिया ना कि sin x भी d1 पे कंटिन्यूअस है, cos x भी d1 पे कंटिन्यूअस है, एंड वी नो डैट कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड tan x इज द कोशिएंट ऑफ sin x अपॉन cos x। sin x एंड cos x फंक्शन, tan x जो है ना sin x अपॉन cos x का कोशिएंट है, tan x फंक्शन है, तो हेंस tan x इज कंटिन्यूअस ऑन d1। बस यहाँ से भी काम चल जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा लैंग्वेज कम लिखने, मैथमेटिकली अगर हमें लिखना है तो मैथमेटिकल हम लोग ऐसे लेंगे, मान लिया फिर लेट अल्फा बिलोंग्स टू d1। हमने क्या कर लिया, अल्फा जो है मान लिया कि d1 का एलिमेंट है और d1 क्या हमारा ऑल रियल नंबर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। हमने मान लिया कि अल्फा d1 का कोई एलिमेंट है। अब इस पे क्या करें, एक तो वही
अल्फ़ा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, अल्फ़ा पे राइट हैंड लिमिट निकालो, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल दिखाओ, ऐसे कर सकते हो। दूसरा हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फ़ा एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एच। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फंक्शन में क्या डालेंगे, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस एच। ठीक है, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस एच। अब ये देखो कि एक तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, या तो फिर तुम चाहो तो इसको साइन अल्फ़ा प्लस एच अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस एच ऐसे भी लिख सकते हो, या तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, दोनों केस में आ जाएगा। जैसे हमने इसको लिख लिया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन अल्फा इंटू टेन एच। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच, ऐसे लिख करके एक बार लिमिट इसके साथ आता, एक बार लिमिट इसके साथ आता, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देते, लिमिट पुट कर देते, तो भी आंसर आ जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें अब लिमिट पुट किया, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर हमने h को ज़ीरो डाला तो tan ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर यहाँ h को ज़ीरो डाला तो ये tan ज़ीरो ज़ीरो, तो ये क्वांटिटी ज़ीरो, तो ये पूरा बचेगा। तो अगर हमने लिमिट पुट कर दिया तो क्या हुआ, tan अल्फ़ा अपॉन वन विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, और यही तो है f ऑफ अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फ़ा एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फ़ा। This implies that function is continuous at x is equals to alpha. Alpha पे function continuous है. This implies that function is continuous in D1. D1 पे continuous है. This implies that tan x D1 ही है तो tan x function का domain. This implies tan x is a continuous function. ये हो गया है प्रूफ। अगर तुमने इतना लिख दिया ना, कोई तुम्हारा एक मार्क्स भी नहीं काटेगा। ठीक है, अब अगर तो थोड़ा सा tan x फंक्शन का अगर हमने कर्व ड्रॉ किया तो कर्व कैसा होता है tan x का, देखो ये ऑलरेडी तुम लोग जानते होगे, tan x फंक्शन का कर्व ये क्या होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे एसिम्प्टोट होता है। ऐसे ही तो होता है tan x फंक्शन का कर्व। ठीक है, ये वाला हमारा ज़ीरो हो गया, ये हो गया पाई बाई टू, ये तो ऑलरेडी पता होगा, ये पाई है, ये क्या है थ्री पाई बाई टू, ये क्या हो गया टू पाई, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, दिस इज़ माइनस पाई, दिस इज़ माइनस थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये बताओ, देख के कर्व को देख के अगर मैं तुमसे बोलूँ कि tan x हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस है। मैं पूछूंगा क्यों है डिसकंटिन्यूस, तो बोलेंगे देखो ये थ्री पाई बाई टू पे कर्व टूट रहा है, देखो ये कर्व यहाँ से ब्रेक हो गया ना, तो थ्री पाई बाई टू पे कर्व ब्रेक हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बट थ्री पाई बाई टू ना tan x फंक्शन के डोमेन में नहीं है। जो भी पॉइंट tan x फंक्शन के डोमेन में है, जैसे कोई भी पॉइंट, ये माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, यहाँ होगा फाइव पाई बाई टू, यहाँ माइनस फाइव पाई बाई टू, ये सारे जो पॉइंट्स है तो tan x फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। ये तो पाई बाई टू के क्या है, ऑड मल्टीपल है ना, तो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल को तो हमने डोमेन से ही हटा रखा है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल को तो हमने डोमेन से ही हटा रखा है। तो ये तो पॉइंट tan x फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो अगर ये tan x फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे बात करते हैं वो तो फंक्शन के डोमेन पे बात करते हैं ना, तो ये पॉइंट तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उस पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस उससे हमें क्या मतलब है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पॉइंट अगर फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा तो उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन के ग्राफ, उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन पे ग्राफ नहीं मिलेगा, तो ग्राफ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना।
बट फिर भी हम बोलेंगे tan x को कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज tan x जिस जिस पॉइंट पर डिफाइंड है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। देख लो π/2 से पहले यहाँ पे डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे देख लो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कहाँ ग्राफ टूट रहा है, कंटिन्यूस है बिल्कुल। ठीक है, हाँ अब अगर मैं बोलूं कि क्या tan x फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, ये बात सही है। ग्राफ का कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होना अलग बात है, और फंक्शन का कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होना अलग बात है। tan x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, बट इसका जो ग्राफ है ना ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसको समझना है तुम्हें। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, इस पे तुम ऐसे भी कर सकते थे कि मैंने डायरेक्ट लिमिट निकाल दिया, तुम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालते, राइट हैंड लिमिट अलग निकालते, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल दिखाते, तो ये सब भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं डायरेक्ट लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट निकालूंगा, तो इसको निकाल के दिखा दिया। अब हो गया हमारा थर्ड भी हो गया। अब आते बच्चों फोर्थ में। फोर्थ क्या हमारा, कोसेकेंट एक्स फंक्शन। फोर्थ में आ जाते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट एक्स फंक्शन, जो किसके इक्वल है, 1/sin ऑफ एक्स फंक्शन की। ठीक है, अगर डोमेन पे मैं चर्चा करूं, डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर से उस x को हटाओगे जहां साइन एक्स जीरो हो जाए। साइन एक्स कहां जीरो होता है, पाई के मल्टीपल पे, तो ऑल रियल नंबर से क्या करोगे तुम, n पाई हटा दोगे, वेर n बिलोंग्स टू z। ऑल रियल नंबर से मतलब क्या हटा दिया, पाई हटा दिया, 2 पाई हटा दिया, माइनस पाई हटा दिया, -2 पाई हटा दिया, तो ये क्या हो गया, कॉसेक एक्स फंक्शन का डोमेन आ गया। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना हमें, कॉसेक एक्स फंक्शन का डोमेन। अब फिर वही बात, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में कि अगर कोई एफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा ना 1/f, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये भी हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, और ये मैंने डिस्कस भी कर रखा है। देख लो, यहां देखो, यहां दे रखा है ना कि अगर f कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी ऑफ f इंप्लाई कंटिन्यूटी ऑफ -f, एक तो ये बात हो गई। फिर यहां पे क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ g इंप्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ 1/g। ठीक है ना, तो अगर sin x कंटिन्यूस है तो 1/sin x भी कंटिन्यूस है। एक तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना या 2 मार्क्स का कि प्रूव दैट cosec x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो तुम ये भी लिख सकते हो, वी नो दैट इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन देन 1/f इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो sin x अगर कंटिन्यूस है तो 1/sin x फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में। जब डोमेन का मतलब इस पे, साइन एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, बट 1/sin x का डोमेन क्या, r - n पाई है ना। तो अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है तो 1/sin x भी कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, अगर तुम लिखोगे कि वी नो दैट sin x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, hence 1/sin x is also continuous in its domain, that is r - n pi, hence 1/sin x is equal to cosec x, cosec x is a continuous function। ऐसे भी काम चल जाएगा, या तो फिर तुम ऐसे कर लो इसको, लेट अल्फा, इसको हमने मान लो बोल दिया d1, लेट अल्फा बिलोंग्स टू d1, d1 का कोई एलिमेंट मान लिया, या फिर हमने फिर देखा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ क्या डाला हमने, अल्फा प्लस एच डाला, तो ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ पे क्या डालेंगे ठीक है, कॉसेक ऑफ अल्फा प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/sin अल्फा प्लस एच, ऐसे लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस अल्फा इंटू, सॉरी साइन ए कॉस एच, बी का काम एच कर रहा है, कॉस अल्फा इंटू साइन एच। अब लिमिट पुट कर देंगे इस पे। अब ये यार ये सब तो लिमिट का, अगर लिमिट नहीं आता है तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ लिमिट के कंसेप्ट भी बताता चलूँ, बट फिर भी अगर बिल्कुल लिमिट में ज़ीरो हो तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। लिमिट क्या होता है,
वन पर लिमिट लगेगा, डिनोमिनेटर पे लिमिट लगेगा, तो वन पे लिमिट का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो तो वन ही रहेगा। यहाँ पे अगर लिमिट लगाओगे तो कॉस एच की जगह जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सीधे वन अपॉन साइन एल्फा। वन अपॉन साइन एल्फा क्या होगा कॉसेक एल्फा, और कॉसेक एल्फा क्या होगा एफ ऑफ एल्फा। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है यहाँ से देखो, यहाँ से हमें और इसको देखो, ये हमें क्या मिला है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, नहीं कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, एल्फा पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू D1। और D1 क्या है, cosec x फंक्शन का डोमेन है, दिस इंप्लाइज दैट cosec x, जिसको हमने fx फंक्शन बोला है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे कर सकते हो, मेथड ये हो गया एक, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शनल वैल्यू निकालो, जो ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद दिखाओ, या तो तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो cosec x फंक्शन का, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। cosec x फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे सबसे पहले ग्राफ में एसिम्प्टोट किस लाइन पर होगा, पाई के मल्टीपल पे, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3π/2, ये होगा 2π, ऐसे करके ये -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा, ये लाइन होगा ऐसे। अब ये कर्व तो ऑलरेडी जानते हो, तो मैं थोड़ा तेजी से बना रहा हूँ कर्व। ये हो गया 1, ऐसे ही होता है ना cosec x फंक्शन का कर्व। यहाँ पे ये हो गया ये 0, यहाँ पे -1, तो ये ऐसे होगा फंक्शन का कर्व। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 1, ऐसे ही ग्राफ बढ़ेगा, एक u ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऐसे होगा। और जो भी पाई का जो मल्टीपल है, जैसे पाई 2π -π -2π, इस पे क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस कर्व को दिखा के मैं बोलूं कि बताओ ये कर्व एक कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो बहुत बच्चे अक्सर बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे जो फंक्शन का डोमेन ही नहीं है। ये पॉइंट है ना फंक्शन का डोमेन 2π से बहुत पहले, तो 2π से बहुत पहले देखो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है। और क्लोज आओ, ये भी पॉइंट है, तो देखो ग्राफ कंटिन्यूअस है। 2π तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ग्राफ दिखा के बोलूं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये तो कई बार बोल दिया। अब हमने cosec x भी ले लिया, अब आ जाते हैं हम लोग sec x पर आते हैं। सेम लॉजिक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया sec ऑफ x। sec ऑफ x को क्या बोलते हैं, 1/cos x बोलते हैं। अब अगर हम डोमेन की बात करें फंक्शन का, तो ऑल रियल नंबर से उस x को हटाएंगे जहां cos x 0 होता है। ठीक है, cos x 0 हो जाएगा तो sec x डिफाइन नहीं होगा, तो ऑल रियल नंबर से हम क्या करेंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा देंगे, ऐसे को हटा देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये cos x का क्या आ गया हमारा, इसको चलो d बोल दिया हमने, डोमेन को बोल दिया। फिर वही बात, क्या हम लिखेंगे, लेट अल्फा बिलोंग्स टू d। ठीक है, एक एलिमेंट उठा लिया, फिर लिमिट लेंगे x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा f ऑफ x, इसको हम बोलेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ अल्फा प्लस h। ये होगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ अल्फा प्लस h, इसका मतलब क्या होगा, ये sec ऑफ अल्फा प्लस h। इसको तुम लिख सकते हो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/cos ऑफ अल्फा प्लस h। तो ठीक है, इसको और थोड़ा कर लो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/cos a प्लस बी, cos a साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन एच। ठीक है,
अब देखो लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, h का वैल्यू 0 तो ये तो 1 हो गया, h का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 इज 0, तो ये 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये लास्ट में बचेगा क्या, 1/cos अल्फा, 1/cos अल्फा इज सेक अल्फा, सेक अल्फा इज एफ ऑफ अल्फा, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है कि इसमें हमने क्या बोल दिया, हमें क्या मिल गया है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, दिस implies that function is continuous at x is equals to alpha, this implies that function is continuous in D, डोमेन पे कंटिन्यूस है, तो हेंस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, सेक एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, सेक एक्स क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ क्या होता है सेक एक्स का, सबसे पहले एसिम्टोट कहाँ होगा, एसिम्टोट होगा π/2 के ऑड मल्टीपल पे, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2, ये हो गया -π/2, दिस इज -π, -3π/2 एंड सो ऑन। तो π/2 पे क्या होगा, ये एसिम्टोट होगा। क्यों π/2 पे एसिम्टोट होगा, बिकॉज π/2 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ये हो गया हमारा 0। अब cos x फंक्शन का डोमेन ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ये हो गया 1, ये तो ऑलरेडी पता होगा यार तुम लोगों को, 11th क्लास से ही पता होगा इसका कर्व, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई थिंक 11th का फर्स्ट चैप्टर है, सेट सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 11th का क्या है, सेट थ्योरी, सेकंड चैप्टर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और थर्ड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जब तुम 10th पास करके आते हो ना, उसके 2-3 महीने बाद ही ये सब कर्व सीख लेते हो। तो ये हो गया हमारा सेक एक्स फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू सेक एक्स फंक्शन का, जिसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब फिर वही बात, ग्राफ दिखा के बोलूँ फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो ग्राफ अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है, बट इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक एक्स फंक्शन हो गया। 6th में आ जाओ, को टेंजेंट फंक्शन, ये तो पूरा एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन हुआ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब अगर डोमेन पे इस पे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन का, तो ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाओगे जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स 0 हो जाए, उस एक्स को हटा देना है। तो ऑल रियल नंबर से साइन एक्स क्या होता है, एन पाई होता है ना, तो एन पाई को हटा दिया हमने, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, इसको हमने डी बोल दिया, ठीक है। अब एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगेन वी नो डेट cos x इज कंटिन्यूअस इन आर, सो cos x इज कंटिन्यूअस इन डी, sin x इज कंटिन्यूअस इन आर, तो sin x इज कंटिन्यूअस इन डी, तो cos x हमारा डी पे कंटिन्यूअस है, sin x डी पे कंटिन्यूअस है, तो इसका जो कोशिएंट होगा वो भी डी पे कंटिन्यूअस होगा, वो भी क्या होगा, डी पे कंटिन्यूअस होगा। इसका कोशिएंट क्या है, cot x है, तो cot x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, वी नो डैट द कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड cot x इज द कोशिएंट ऑफ cos x एंड sin x फंक्शन विच बोथ आर कंटिन्यूअस इन डी, तो ऐसे भी हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको मैथमेटिकली लिमिट में निकाल के दिखा दो, 94 डायरेक्ट लिमिट निकाल के दिखा दो,
जैसे फिर वही बात हमने लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू डी, ठीक है, वही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। अल्फा हमने ले लिया कोई भी, डी मतलब डोमेन का कोई एलिमेंट ले लिया, फिर हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच इज इक्वल्स टू, यहाँ ऐसे हो गया। उसके बाद लिखा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्या होगा, कॉट ऑफ अल्फा प्लस एच, ठीक है, कॉट ऑफ अल्फा प्लस एच। यहाँ पे इसको हमने कर दिया। अब इसको चाहो तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, कॉट ऑफ अल्फा प्लस एच को तुम ऐसे लिख सकते हो 1/tan ऑफ अल्फा प्लस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, tan अल्फा प्लस एच, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, tan ए tan बी tan अल्फा प्लस tan एच। चाहते तो कॉट ए प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, या फिर तुम ऐसे भी लगा सकते हो। अगर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, मैंने इसलिए नहीं लगाया कि बहुत बच्चों को कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला याद नहीं होता है, उन्हें सिर्फ tan का फॉर्मूला याद होता है, इसीलिए मैंने इसको tan में कन्वर्ट करके लगा दिया 1 - tan अल्फा इंटू tan एच। इसको लिख सकते हो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 - tan अल्फा इंटू tan एच अपॉन tan अल्फा प्लस tan एच, ठीक है। अब इसमें काम करो, इसमें जहाँ पे एच दिख रहा है वहाँ जीरो डाल दो, लिमिट है ना, तो यहाँ एच जीरो दिख रहा है, हम जीरो डालेंगे तो ये वाली चीज़ जीरो, ये वाली चीज़ जीरो, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस ये जीरो, तो इस पूरे को जीरो कर देगा अपॉन tan अल्फा प्लस जीरो, यही बचेगा ना। तो यहाँ से क्या होगा 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा इज कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसको देखो इसको देखो, यहाँ से हमें पता चला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, this implies that function is continuous at x is equals to alpha, this implies that function is continuous in D, hence y is equals to cot x is a continuous function, is a continuous, ठीक है, y is equal to cot x क्या हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ आ रही है बात समझ में। तो अब इसका ग्राफ एक बार देख लो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट कोई नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। 95 के बाद कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले एसिम्टोट कहाँ होगा, एसिम्टोट जो होगा कॉट एक्स का, वो कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो पाई के मल्टीपल पे होगा, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, यहाँ से हो गया 2π -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2π, मतलब क्यों पाई पे मल्टीपल होगा, ये एसिम्टोट होगा, बिकॉज कॉट जो है ना उसके डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट के डिनोमिनेटर में साइन बैठा है, तो साइन कहाँ ज़ीरो होता है, पाई के मल्टीपल पे, तो साइन ज़ीरो है, जहाँ साइन ज़ीरो होगा वहाँ कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो उसका कर्व कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा कर्व हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी पता होगा तुम्हें, ऐसा हो जाएगा। और अगर ये सब में प्रॉब्लम है ना तो जाके मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देख लो एक बार, उसको अभी मैंने पूरा भी अपलोड नहीं किया, बट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ वगैरह तो काफ़ी डिटेल से मैंने उसमें समझा रखा है, उसको जाके एक बार देख लो, ठीक है। जल्दी जितने भी चैप्टर्स हैं ना A to Z चैप्टर्स 11th के और 12th के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास फंक्शन है, अब अगर मैं इसको ग्राफ को देख के मैं बोलूँ कि क्या फंक्शन हमारा कॉटेक्स फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ग्राफ देख के भी कंटिन्यूस है, ये पाई तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है ना, उसी पर तो डिसकंटिन्यूस है, पाई से पहले देखो कितने भी क्लोज जाओ ग्राफ तो तुम्हें मिल रहा है ना फंक्शन का, यहाँ पे देखो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसका
ग्राफ जो है ना कॉटेक्स फंक्शन का, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है बट कॉटेक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कॉटेक्स जो है ना हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो लेक्चर है दोबारा देखो, और उसके बाद भी अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कहाँ प्रॉब्लम है, या फिर मुझे और अगर तुम्हें कुछ मतलब कोई अपना सजेशन है तुम्हारा या कुछ भी है, ठीक है, तो वो मुझे लिखो। मैं फिर उसको देख के, कमेंट सेक्शन को देख के फिर मैं क्या करूँगा कि उसमें इम्प्रूव कर दूंगा। मान लो कि अगर मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा फास्ट हूँ या ज़्यादा स्लो हूँ, या मुझे और भी मेथड करने होते, या फिर और भी किसी मेथड से करते, या तुम्हारे पास कोई और मेथड है, कुछ भी कोई भी सजेशन है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। तो ये हो गया बच्चों हमारा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। ओके।